हेलो बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे कक्षा 10वीं के गणित का अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर, जिसका कोड है 822HI। ये वर्ष 2022 का 7वां सेट है और गणित का अंतिम सेट है जिसे हम सॉल्व कर रहे हैं। और आज हम इसमें क्वेश्चन नंबर 5 और उसके आगे के प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में शुरुआत से लेकर के अंत तक, ताकि आपको हर एक बात बेहतर तरीके से समझ में आ सके। 5वां प्रश्न है जिसे हल करना है और 5वें का पहला प्रश्न देखो। इससे पहले का प्रश्न पार्ट 1 में सॉल्व है। प्रश्न है, निम्नलिखित सारणी में एक गांव के 100 गेहूं के खेतों की उपज क्विंटल प्रति हेक्टेयर में दी गई है। माध्य उपज ज्ञात करो, मतलब समांतर माध्य निकालना है। तो सबसे पहले चार्ट बनाना शुरू करते हैं। तो ये है प्रश्न, एक कॉलम में है उपज प्रति हेक्टेयर, ये कुंटल में दिया गया है, और है खेतों की संख्या इधर 100 है अगर आप टोटल करोगे, और सवाल में भी 100 दिया ही है। लेकिन अब इसमें हमें निकालना है समांतर माध्य। तो पहले वो लिख देते हैं, अपना मेन टारगेट पता रहना चाहिए, निशाना कहाँ लगाना है। ये सवाल समांतर माध्य या माध्य जो भी है एक ही बात है। अब इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले आपको वर्ग अंतराल पर फोकस करना है। ये वर्ग अंतराल नियमित नहीं है, इरेगुलर है। देखो यहाँ 44 पे ख़त्म हुआ, 45 से शुरू हो रहा है, 49 पे ख़त्म होके 50 से शुरू हो रहा है। तो जहाँ ख़त्म है वहाँ से शुरू नहीं हो रहा है। और हर एक जगह पे आप देखोगे तो 4-4 का वर्ग अंतराल है, लेकिन जहाँ पे हायर लिमिट ख़त्म होती है दूसरे का लोअर लिमिट कुछ और है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले आपको इन्हें नियमित करना होगा, रेगुलर। करने का तरीका क्या है, उसके लिए एक अलग से आपको कॉलम बनानी पड़ेगी। डिटेल में जानना है, आप सांख्यिकी का प्लेलिस्ट हमारा चेक कर सकते हैं और एक बार ज़रूर देख के जाइएगा उसको, क्योंकि बोर्ड में से जो प्रश्न आते हैं लगभग माध्य, माध्यिका और बहुलक के कोई ना कोई प्रश्न हर हाल में होते हैं। तो इसमें पकड़ आपकी मजबूत होनी चाहिए। कैसे लगाना है, देखो यहाँ 44 है, यहाँ 45, तो इन दोनों का आपको अंतर लेना है। तो 45 में से 44 घटाएंगे तो 1 आएगा। ऐसे ही 50 में से 49 घटाएंगे तो 1 आएगा, लगभग सब में 1 आएगा। तो जो गिनती आती हो अंतर करने पर उसका आधा कर दो। अब 1 आएगा, 1 का आधा होगा 0.5, वो इस साइड में घटाना है और इस साइड में जोड़ना, ये बात ध्यान रखना। तो नई वर्ग अंतराल क्या बनेगी, जब 40 में आधा घटा देंगे तो बनेगा 39.5, और 44 में आधा जोड़ेंगे तो बनेगा 44.5। अब इधर भी आधा घटाना है तो ये हो गया 44.5, इसमें आधा जोड़ना है तो ये हो जाएगा 49.5, इसमें आधा घटाना है 49.5, और ये 54.5। इधर आएंगे तो ये 54.5 होगा, और ये 59.5। इस साइड घटा देना है, जैसे यहाँ 55 में से 54 घटा 1 आया, तो उसको इधर घटाना, इधर जोड़ना है। ऐसे ही अब देखो इसमें आधा जब घटाएंगे तो ये 59 होगा, इसमें आधा जोड़ेंगे तो 64.5, इसमें आधा घटाएंगे तो 64.5, और इधर होगा 69.5। अगर ये नियमित वर्ग अंतराल होता तो इतना झंझट नहीं करना था आपको। तो ये नया वर्ग अंतराल हो जाएगा। अब उसके बाद किस चीज़ की ज़रूरत होती है, वो होती है यक्स, जिसे हम कहते हैं वर्ग चिन्ह। तो चाहिए अब x, ये हो गया नियमित वर्ग अंतराल, नियमित वर्ग अंतराल। अब x कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ के आधा कर देना। तो कितना आएगा, देखो यहाँ 39 है और यहाँ 44 है, और आधा इधर आधा इधर, तो ये हो जाएगा 1, 39, 1, 40, 40 में 44 जोड़ेंगे तो 84, 84 का आधा करेंगे तो आएगा 42। ऐसे सबका आप चेक कर लो,
देखो इधर ये आधा, इधर ये आधा, इसको जोड़ देंगे इसमें तो हो जाएगा 50, और 50 40 90 4 94, 94 का आधा करना है तो ये आएगा 47। या आप क्या कर सकते हो, एक निकाल लिए हो तो बीच में अंतराल चेक कर लो। देखो 44 5 49, तो इधर 5 का अंतराल है तो इधर 5 5 जोड़ते हुए चले जाओ। ये हो जाएगा 52, 52 5 57, 57 5 62, 62 5 67। अब चाहे तो आप एफ निकाल सकते हो, ये एफ है, लेकिन यहाँ डायरेक्ट एफ निकालो तो बड़ा झंझट है, क्योंकि इसमें आप देख रहे हो ये जब आप 4 का 42 में गुणा करो, 6 का 47 में गुणा करो तो एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया, बहुत लंबा चौड़ा गुणा आएगा। उससे बचने के लिए आपको क्या करना है, कल्पित माध्य विधि या पग विचलन विधि से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हो। इसमें आप किसी को भी ए मान लो, 57 को 62 को, जिसको भी आप चाहते हो उसे आप ए मान लो, जिसे कहते हैं कल्पित माध्य। तो इसमें क्योंकि आगे बोर्ड में जगह नहीं तो यहाँ ऊपर ही लिख देते हैं। जो ए है मान लो कोई है इसमें, जैसे हम उसको ले लेते हैं कि 57 है, किसी भी गिनती को लिया जा सकता है। तो यहाँ पे आपको लिखना डी और इसका फार्मूला होगा x माइनस ए। तो यहाँ पे ए हमने 57 माना, तो 42 में से 57 घटाने की कोशिश करेंगे तो आएगा 15 माइनस में। 47 में से 57 घटाएंगे तो आएगा 10, और 52 में से 57 घटाएंगे तो इतना आएगा। 57 में से 57 0 5, यहाँ 10। अब देखो ये कितनी अच्छी गिनती आ गई। इसे चाहो तो आप और छोटा कर सकते हो, अगर आपको निकालना है यच। यच निकालने के लिए आप डी में किसी भी गिनती से भाग कर सकते हो, जो मर्जी आपकी, 5 10 15 20 25 30 कुछ भी। जैसे मान लो 5 से भाग करेंगे तो 3 2 1 ऐसा बन जाएगा। आप 10 ले लोगे तो ये हो जाएगा 1.5 1 आधा, कोई भी गिनती, लेकिन ध्यान रहे जिस गिनती से भाग करना उसी से लास्ट में गुणा भी होगा। तो मान लो हम यहाँ 5 ले लेते हैं, तो ये आ गया 3 2 1 0 1 2, गिनती और छोटा हो गया। अब यहाँ पे गुणनफल निकालते हैं इसका और एफ का। चाहे तो आप इसे एच भी ले सकते हो, इसे यू ले सकते हो, कुछ किताब वाले इसको यू लिख के देते हैं। यहाँ एच बराबर हमने मान लिया 5। अगले कॉलम में गुणा होगा एफ का और यू का। चाहे तो आप एफ डी तक भी लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ भी गिनती अब आसान है गुणा करके, लेकिन ये वाला कुछ ज़्यादा आसान है, छोटा गिनती। 4 का 3 में गुणा करके 12, 6 का 2 में गुणा करके 12, और 16 का 1 में करना है 16 हो गया। 20 का 0 में करेंगे तो 0, 30 का 1 में करना है 30, और 24 का 2 में करना 48। अब देखो कितना आसान हुआ गुणा करके। अगर यहाँ गुणा करते 6 का 47 में, 16 का 52 में, तो बड़ा ताम झालता। अब यहाँ आपको जोड़ना है इन्हें, सिग्मा एफ यू निकालना है। क्या आएगा जोड़ के देखो, ये 12 12 24, 24 10 34, और 34 6 40, ये हो गया जोड़ के ऋण 40, और ये हो गया 78। घटाएंगे तो आएगा 38, मतलब ये पूरा मिला के है 38। तो फार्मूला क्या बनेगा समांतर माध्य का, समांतर माध्य या माध्य जो भी। यहाँ हमने ए घटाया है तो फार्मूले में ए जोड़ा जाएगा। ये होगा सिग्मा एफ यू अपान सिग्मा एफ इंटू एच, क्योंकि यहाँ एच 5 था, उससे हमने भाग किया तो यहाँ गुणा करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ गुणा करते तो यहाँ भाग करना पड़ता। अब सारी वैल्यू इसमें रख दो। ए की वैल्यू 57 प्लस सिग्मा एफ यू की वैल्यू है 38, और सिग्मा एफ की वैल्यू आप इन पूरों को जोड़ोगे तो 100 आएगा, इंटू एच का मान 5 बराबर होगा 57 धन 5 का 8 में गुणा 40, 5 तिहाई 15 4 19, 100 भाग करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे यानी होगा 57 धन
1.90, इस पूरे को जोड़ दोगे तो होगा 58.90, या इसको लिख सकते हैं 58.9। यही इसका उत्तर होगा। कुंटल प्रति हेक्टेयर में मात्रक में यहाँ रहेगा, चाहे तो लिख दो कुंटल प्रति हेक्टेयर, यानी लगभग जो उपज हुई है 1 हेक्टेयर में 58.9 कुंटल प्रति हेक्टेयर हुई है। आप इसको कई तरीके से लगा सकते हो, चाहे तो सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ पे, सिग्मा ये ए प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ पे, चाहे तो उसको ढेर सारे तरीके हैं लगाने का। अगर आपको एक एक तरीका परफेक्ट सीखना है, ढेर सारे एग्जाम्पल के साथ सीखना है, तो एक बार हमारा सांख्यिकी का प्लेलिस्ट जरूर विजिट करें। तब तक आप इन्हें छापो। अगला प्रश्न 5वें का दूसरा प्रश्न है 7x माइनस 2y अपान x इंटू वाई इक्वल है 5, और एक समीकरण है 8x प्लस 7y अपान xy इक्वल है 15। सवाल में कहा है इन्हें रैखिक समीकरण युग्म में परिवर्तित करो। मतलब पहले ये समीकरण जैसे दिखने चाहिए, कुछ ऐसी इनकी शक्ल बनाओ। तो बनाने के लिए क्या करना है, एक्स वाई को सब के नीचे लगा देना। 7x के नीचे एक्स वाई और 2y के नीचे एक्स वाई, ये बराबर है 5 के। यहाँ x से x कटेगा तो 7/y होगा, और यहाँ y से y कटेगा तो -2/x होगा, इक्वल 5। इसे कहे देते हैं समीकरण 1। ऐसे इसका अगर रूप बदलोगे तो मिलेगा 8x बाई एक्स वाई प्लस 7y बाई एक्स वाई इक्वल 15। x से x कैंसिल, 8/y प्लस 7/x इक्वल 15। इक्वेशन 2। अब यहाँ पे देखो, इसके नीचे भी y, इसमें भी y, यहाँ x, यहाँ x। तो ऐसे सवालों को क्या करते हैं, मान के अजम्पशन टाइप लगाते हैं। मान लेते हैं 1/y बराबर कोई नया अक्षर मान लो, जैसे a, और 1/x इक्वल b। अच्छा, कुछ बच्चों को ये भी आदत रहती है, वो x को ही पहले लिखेंगे, y पहले नहीं लिख सकते। तो ये गलत बात है। अगर आपके दिमाग में ऐसा है कि y आगे आएगा तो गलत हो जाएगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, आपको क्रम ध्यान देना। अगर पहले में y को पहले लिखो तो दूसरे में भी पहले लिखो। पहले में x अगर पहले है तो दूसरे में भी x को पहले रखो। थोड़ा व्यवस्थित समीकरण लगे बस, जरूरी नहीं कि x ही हर बार पहले हो। तो यहाँ हमने मान लिया 1/y की जगह पे a, 1/x की जगह पे b लिखेंगे। इसलिए समीकरण 1 और 2 में 1/y बराबर a, 1/x बराबर b रखने पर तो नया समीकरण मिलेगा 7a माइनस 2b इक्वल 5। इसको 3 नंबर कह देते हैं, और 8a प्लस 7b इक्वल होगा 15। इसको समीकरण नंबर 4 कह देते हैं। जो मर्जी उस तरीके से लगाओ, विलोपन, वज्र गुणन, कोई भी तरीका अपना लो। चलो वज्र गुणन से सिखा देते हैं आपको, कैसा भी करके आपको लगाना है। बस वज्र गुणन लगाने के लिए ऐसे 3 लाइन बनाओ। यहाँ ए बी में सवाल है तो लिखो ए बी। जब बराबर के इधर गिनती हो तो इधर लिखना -1, नहीं गिनती हो सब इधर हो तो इधर 1 लिखना। ऐसे तीर का निशान बना दो। वैल्यू कैसे लिखनी है, ए है तो शुरुआत बी से करना, -2 7 फिर 5 फिर 15। अब यहाँ आ जाओ 7 8, और जो शुरू में लिखे हो उसको इधर छापो। ये बराबर होगा, यहाँ लिखते हैं a बाई, इसका इधर गुणा, 2 का 15 में 30
इधर से जाते समय माइनस लगा देना, माइनस में 35 बराबर b बाई 5 का 8 में 40। इधर से जाते समय माइनस लगाना तो 105 -1 अपान, क्योंकि ये माइनस है, 7 का 7 में 49। इधर से जाते समय माइनस लगाना पहले से है तो प्लस हो जाएगा 16। यहाँ इन्हें आगे हल करोगे तो क्या मिलेगा, देखो 30 35 65 माइनस में b बटे 105 में से 40 घटाएंगे तो ये भी वही आएगा, 105 माइनस में तो आगे माइनस, ऋण 1 बटे ये भी 65, तो सारा ऋण कैंसिल, सारा 65 कैंसिल, तो a बराबर b बराबर 1, यानी a बराबर 1 हुआ और b बराबर भी 1 हुआ। अब a किसकी वैल्यू थी, 1/y की, तो लिखेंगे इसलिए 1/y बराबर 1 या y बराबर 1, ऐसे लिखेंगे 1/x इक्वल 1, तो x इक्वल 1। अब जब सवाल लगा लो तो एक बार ट्रायल जरूर करना, लगाए हो सही कि नहीं। यहाँ से तो वैल्यू मिल गई, किसी में भी आपका जो समीकरण 1 2 3 4 किसी में भी रख के एक बार ट्रायल जरूर कर लेना कि आपने सही लगाया या गलत। जैसे ये है, इसमें रख के देखते हैं सवाल 7x - 2y अपान xy इक्वल 5 रखो। इसमें x की जगह पे 1 तो 7 आएगा, y की जगह पे 1 तो 2 आएगा, नीचे 1 1 रखेंगे तो 1 आएगा, 7 में से 2 जाएगा 5, मतलब करेक्ट। तो इस हिसाब से रख के आप जरूर चेक कर लेना। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। छापो। अगला सवाल है 5वें का तीसरा, छोड़ देते हैं इसे। इसमें एक ट्रायंगल की रचना करनी है और एक दूसरे त्रिभुज को बनाना है जिसमें भुजाओं में 3/4 का अनुपात हो, वगैरह वगैरह। इसे हम छोड़ देते हैं, आप खुद लगाना इसको। अगला प्रश्न, 7 सेंटीमीटर भुजा के ठोस लकड़ी के घन को छीलकर एक महत्तम गोला बनाया जाता है। छिली हुई लकड़ी का आयतन ज्ञात करो, मतलब कितनी लकड़ी बेकार हो गई वो पता करना। तो अगर किसी भी लकड़ी में से गोला बनाना है तो जो लकड़ी होती है, मतलब न्यूनतम साइज की जो लकड़ी होगी वो घन ही होगी, क्योंकि घन के अंदर गोला बराबर जाके फिट बैठेगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है लकड़ी की भुजा, वो नहीं बताया था कि घन होगा कि घन, आप लेकिन दिमाग में रखे रहना वो घन ही होगा। तो यहाँ पे दिया है ठोस लकड़ी की भुजा। भुजा बराबर है 7 सेंटीमीटर लिखेंगे, इसलिए लकड़ी का आयतन, भुजा का क्यूब होता तो 7 का क्यूब होगा, 7 का क्यूब होता 49 में 7 से गुणा करके देखते हैं क्या आएगा, 343 घन सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर क्यूब। अब इसमें से एक गोला बनाया गया, तो जो महत्तम साइज का गोला होगा उसका जो व्यास होगा वो लकड़ी की भुजा होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे महत्तम आकार का गोला बनाने पर गोले का व्यास लकड़ी की भुजा के बराबर होगी, इसलिए गोले का व्यास बराबर 7 सेंटीमीटर लिखेंगे, इसलिए गोले की त्रिज्या बराबर 7/2 सेंटीमीटर लिखेंगे, इसलिए गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई माने 22/7, आर क्यूब माने 7/2 का घन, बराबर क्या आएगा 4/3 22/7
7 का घन इधर किए हैं, आया 343/2 का घन 8। एक एक को काटना, 7 से इसको काटेंगे जब तो आएगा 49/8। अब 4 से 8 को काटेंगे तो 2 आएगा, और 2 से 22 को काटेंगे तो 11 आएगा। बराबर इनका गुणा कर लो, 11 का 9 में 99, 11 का 4 में 44 और 9 53। ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब। इतना हो गया गोले का आयतन, इतना हो गया लकड़ी का आयतन। तो इसमें से इसको घटा देना, जो आएगा उत्तर लिखेंगे। इसलिए शेष लकड़ी का आयतन बराबर होगा 343/539/3। 3 तिहाई 9, 3 चौको 12, 3 तिहाई 9 1 10, ऋण 539/3। घटाने पे 9 में से 9 जाएगा 0, 12 में से 3 जाएगा 9, यहाँ बचा 9, 9 में से 5 जाएगा 4, 490/3 सेंटीमीटर क्यूब। अगला प्रश्न है 6वें का पहला प्रश्न है 2x/x-4 प्लस 2x-5/x-3 इक्वल 25/3, जहाँ x की वैल्यू 3 के बराबर नहीं हो सकती और 4। ये कहने का मतलब है कि आप नीचे अगर 3 रखोगे तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा, यहाँ 4 रख दोगे तो इन्फिनिटी। मतलब आपको x की वैल्यू अगर ये कहीं मिल भी जाए तो आप इसे अमान्य करार देना। इस सवाल में कहा है को हल करके द्विघात समीकरण प्राप्त कीजिए और मूलों की प्रकृति बताइए, सूत्र का उपयोग करके हल कीजिए। तो क्या करोगे, क्रॉस गुणा, इसका इस साइड गुणा 2x का, तो होगा 2x आगे और यहाँ होगा x-3 प्लस ये आगे आएगा इसके 2x-5 और नीचे x-4, x-3 का आपस में गुणा होगा, ये हो जाएगा 25/3। अब इन्हें हल करो, 2x का x में गुणा 2x² माइनस 6x प्लस x का 2x में गुणा 2x², x का 5 में 5x माइनस 8x प्लस 20, नीचे दोनों का गुणा x का x में x² माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12, इतना आएगा गुणा करके। पहले ऊपर एक दोनों जो एक जैसे उन्हें मिला लो, 2x² मिला के 4x², 6x 5x 8x, 8 5 13 6 19 और हो गया ऊपर 20, नीचे x² माइनस 7x प्लस 12। अब 3 का इस साइड गुणा करो, 3 चौको 12x², 19 तिहाई 57x और 20 तिहाई 60। 25 का इस साइड गुणा, 25x², 25 का 7 में 175 और 25 का 12 में। अब अगर आप इन्हें आगे हल करो तो क्या मिलेगा, देखो 25x² में से 12 घटाओ तो 25 में से 12 घटेगा तो आएगा 13x²। फिर यहाँ 175 में से 57 घटाएंगे तो 15 में से 7 जाएगा 8, यहाँ बचेगा 6, 6 में से 5 जाएगा 1, 1 और 300 में से 60 घटाएंगे तो आएगा 240। तो ये इसका पहला पार्ट हो गया कि द्विघात समीकरण में बदलो, तो यहाँ से मिल गया द्विघात समीकरण। अब कहा है मूलों की प्रकृति, तो वो हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं इसको। अब आगे का सारा काम आप करना, मूलों की प्रकृति निकालने के लिए आपको क्या करना है, b² माइनस 4ac की वैल्यू निकालना। अगर ग्रेटर r इक्वल 0 हो गया तो ये आएगा वास्तविक, और अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन हो गई 0
तो ये होगा काल्पनिक। ये आप चेक कर लेना। और जब ऐसा हो जाए तो मूल का फार्मूला होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2। इस पे रख के लगा लेना। ये आगे की जिम्मेदारी आपकी बनती है। अब इसे छापो। अगला प्रश्न 6वें का दूसरा प्रश्न है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए तो सिद्ध कीजिए कि वह दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटते हैं। मतलब किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई लाइन खींच दो तो सत्यापित करो कि ये जो खंड हैं ये समान अनुपात में विभाजित हो गए हैं। तो इसको चाहे तो आप अपने किताब में से लगा लो या फिर हमारे प्लेलिस्ट को देखो। प्लेलिस्ट में मिलेगा, जो प्लेलिस्ट का नाम है वो भी हम लिख दे रहे हैं। प्लेलिस्ट है ट्रायंगल, इसमें जाके आप इसे देख सकते हैं। ये है थेल्स प्रमेय। चाहे तो आप किताब में से इसको देख लो, चाहे प्लेलिस्ट में जाके देख लो। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो इस नाम से प्लेलिस्ट मिलेगा आपको त्रिभुज। और या फिर आप थेल्स थ्योरम अगर आप प्लेलिस्ट में खोजेंगे तब भी आपको ये सवाल मिल जाएगा। इसलिए इसको भी छोड़ दे रहे हैं हम। नाराज नहीं होना कि सर जी सारा सवाल छोड़ दे रहे हैं। हम आपके भलाई के लिए छोड़ रहे हैं सवाल को। खुद करने की कोशिश करो, ना हो तभी वीडियो देखो, तभी वीडियो देख के आगे बढ़ो। सबसे पहले सवाल खुद लगाया करो। प्रश्न है, एक धात्विक गोले का आंतरिक और बाह्य व्यास, कोई गोला है, अंदर का व्यास 4 सेंटीमीटर, बाहर का व्यास 8 सेंटीमीटर। इसको पिघला के एक शंकु बनाए हैं जिसके आधार का व्यास 8 सेंटीमीटर है। ऊंचाई बताओ। तो सिंपल कहानी है, जब इसे गला के शंकु बनाओगे तो शंकु का आयतन और इस गोले का आयतन बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको निकालनी है इस गोले का आयतन। हम एक ही बार में लिख दे रहे हैं, आप समझने की कोशिश करना। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो एक बड़ा गोला है, उसके आयतन में से छोटे गोले के आयतन को घटा देना तो होगा ये पाई r1 क्यूब माइनस 4/3 पाई r2 क्यूब। यहाँ पे r1 ग्रेटर देन है r2, ऐसा हमने माना है। कॉमन है 4/3 पाई, अंदर बचेगा r1 का क्यूब माइनस r2 का क्यूब। r1 की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर व्यास है तो आधा ही आएगा। तो ये बनेगा 4/3 पाई 4 का क्यूब। और ये 4 है अंदर वाले का व्यास तो ये 2 ही बचेगा, बराबर हो जाएगा 4/3 पाई 4 चौको 16 चौको 64 और ये 8, 64 में से 8 घटाएंगे आएगा 56, बराबर हो गया 4/3 पाई गुणे 56 बराबर, गुणा कर लो 4 का 6 में 24, 4 पंचे 20 तो 22, 22/3 पाई घन सेंटीमीटर। ये हो गया इस गोले का। अब आपको बनानी है शंकु। तो सवाल में पहले से दिया है शंकु की त्रिज्या। इसमें कहा है शंकु का व्यास 8 रखना था तो त्रिज्या इसकी मिलेगी 4 सेंटीमीटर लिखेंगे। इसलिए शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन, या खोखला गोला भी कह सकते हैं क्योंकि पिघला के बनाए हैं। यहाँ पे आप शब्दों में भी बयान कर सकते हो। शंकु का आयतन होगा 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू एच, और गोले का आयतन पहले से आ गया है 224/3 पाई। 3 से 3 खत्म, पाई से पाई खत्म, तो होगा r स्क्वायर एच बराबर 224।
आर का मान 4 है, 4 का स्क्वायर h बराबर 224, 4 चौक को 16, तो h बराबर होगा 224/16 बराबर 16 करने में 16 और 8 बचेगा, 8 नहीं 6 बचेगा, 16 छः 16 चौक को 64, यानी 14 सेंटीमीटर ऊंचाई आएगी ऐसे शंकु की। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड और थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन। छापो। अगला प्रश्न 6वें का चौथा ही है। प्रश्न है निम्नलिखित बारंबारता बंटन की माध्यिका 46 है। माध्यिका दिया हुआ है सवाल में 46 और कुल बारंबारता जिसे कहते हैं बारंबारताओं का योग, कुल बारंबारता बराबर दिया है 230। तो F1 F2 ज्ञात करो। तो सबसे पहले बना लेते हैं फटाक से श्रेणी को क्या, टेबल को। एक में है वर्ग अंतराल, एक में है बारंबारता, अब इसमें देखो वर्ग अंतराल दिया 10 से 20, 20 से 30, खत्म हो गया है 80 पे। सारे में जो अंतराल है सब में 10-10 की गैपिंग है और इसमें लिमिट भी नियमित है, जहां खत्म वहीं पे शुरू भी हो रहा है। यहाँ पे बारंबारता दिया, इनका टोटल वैल्यू है 230। तो सबसे पहले इन्हें ऐड कर लेते हैं। क्या आएगा, जिसे कहते हैं सिग्मा एफ। क्या आएगा, गिनती को जोड़ो, 2 5 7 6 13 8 21, 3 2 5 6 11 3 14 1 15, 151 प्लस F1 प्लस F2, ये हो गया। अब माध्यिका निकालनी है तो एक टेबल बढ़ाना पड़ता है जिसमें लिखते हैं संचयी बारंबारता। वो कैसे निकलती, सबसे पहली बारंबारता को लिख दो, फिर जोड़ते हुए चले आओ। 42 होगा, 42 प्लस F1, इसमें जोड़ेंगे 5 2 7 6 4 10, 107 आएगा प्लस F1, फिर F2 जोड़ना है तो हो जाएगा 107 प्लस F1 प्लस F2, फिर 26 जोड़ना है तो होगा 133 प्लस F1 प्लस F2, फिर 18 जोड़ना है तो होगा 151 प्लस F1 प्लस F2। ये हो गई संचयी बारंबारता, मतलब n की वैल्यू मिल गई। n बराबर है 151 प्लस F1 प्लस F2। अगले बार आपको क्या करना है, n/2 निकालना, इसका आधा करोगे 151 प्लस F1 प्लस, उसके बाद आपको लिखना है CF, कौन सी वाली संचयी बारंबारता लेनी है। तो सबसे पहले देखो 151 का आधा कितना होगा, इसका 75.5। तो 75.5 कहाँ होगा, 42 तक। यहाँ देखो 42 प्लस F1 में हो सकता, क्योंकि F1 की वैल्यू अगर 33 से ऊपर जाए तो ये आपका संचयी बारंबारता वाला कॉलम बन सकता है। लेकिन अगर F1 की वैल्यू 33 से नीचे हो, 32 31 30, तो इसमें n/2 की जो वैल्यू है वो इसमें नहीं आएगी। तो हमें n/2 खोजना, क्योंकि F1 और F2 का भी कुछ ना कुछ मान आएगा, यानी वैल्यू आपकी 75.5 से प्लस जाने वाली। तो ये है आपका CF, ये वाला। तो CF हो गया 107 प्लस F1, फिर आपको लेना है F। F कहाँ मिलेगा, इसके ठीक पीछे 65 लिखा है। फिर चाहिए आपको L कहाँ मिलेगा, इसके ठीक पीछे की हायर लिमिट, वो है 50।
अब लगाते हैं फार्मूला। लिखेंगे माध्यिका बराबर, फार्मूला होगा एल माइनस सी एफ माइनस एन बाई 2 अपान एफ इंटू एच। इसी फार्मूले पर लगाना है आपको। एल की वैल्यू 50 माइनस सी एफ की वैल्यू 107 प्लस F1 माइनस एन बाई 2 की वैल्यू 151 प्लस F1 प्लस F2 बाई 2, सबके नीचे F की जगह पे 65 इंटू H की जगह पे वर्ग अंतराल कितना है 40 से 50 के बीच में 10 बराबर हो गया 50 ऋण 2 का इस साइड गुणा करेंगे तो होगा 214 प्लस 2F1 माइनस 151 माइनस F1 माइनस F2 और 2 से नीचे गुणा हो जाएगा तो होगा 130 गुणे 10 बराबर 50 ऋण। घटाओ इसमें 4 में से 1 जाएगा 3, 11 में से 5 जाएगा 6 और यहाँ बचेगा 1, खत्म हो गया। और 2F1 में से F1 घटाएंगे तो आएगा प्लस में F1 माइनस F2, 0 0 कट जाएगा तो आएगा बटे में 13 बराबर 13 का 5 में 65, 650 ऋण 63 अंदर जाएगा तो यह होगा ऋण F1 धन F2 बटे में 13। और माध्यिका सवाल में पहले से दिया था 46, तो सबके बराबर में आपको 46 लिखते हुए रहना है। बराबर 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचेगा, यहाँ पर हो गया 4, 14 में से 6 जाएगा 8, यहाँ बचेगा 5 माइनस F1 प्लस F2 और 13 का इधर गुणा, 13 का 6 में 78, 7 बचेगा, 13 चौक को 52 और 7 59, तो यहाँ से हो गया माइनस F1 प्लस F2 बराबर, ये इस साइड जाएगा तो होगा ये 598 माइनस 587, घटाएंगे तो 11 आएगा, यानी माइनस F1 प्लस F2 बराबर 11। इसको कोई समीकरण कह देते हैं, 1 या 2 जो मर्जी। अब एक और समीकरण कहाँ से मिलेगा, इसमें दिया था कुल बारंबारताओं का योगफल 230, तो 151 प्लस F1 प्लस F2 बराबर होगा 230। तो यहाँ से मिलेगा F1 प्लस F2 बराबर, घटाएंगे जब तो कितना आएगा, 10 में से 1 जाएगा 9, यहाँ बचेगा 12, 12 में से 5 जाएगा 7, 79। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2, इन दोनों को हल कर लेना है। अगर यहाँ कोने में लगा देते हैं इनको, एक समीकरण है F1 प्लस F2 79 और एक समीकरण माइनस F1 प्लस F2 बराबर 11। दोनों को जोड़ दोगे ये कट जाएगा तो आएगा 2F2 बराबर 90, तो F2 बराबर आएगा 45। एक 45 हो जाएगा, किसी में भी रख देना, जैसे F2 का मान यहाँ पे 45 रख दो या F2 का मान यहाँ पे 45, तो आपको F1 मिल जाएगा। 79 में से 45 घटाएंगे, 79 में से 45 घटा देना है तो 34 आएगा, यानी एक वैल्यू 34 हो जाएगी और एक वैल्यू 45। F1 का मान 34, F1 बराबर 34 और F2 बराबर 45। ये हो जाएगा आपके इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न 7वें का पहला, रैखिक युगपत समीकरणों 4x माइनस 5y प्लस 16 इक्वल 0, ये एक समीकरण है, और 2x प्लस y इक्वल 6
ये दूसरा समीकरण है, इन दोनों को ग्राफ विधि से हल करना। ग्राफ विधि से हल करो। तो इसे भी हम यहाँ नहीं सिखाने वाले हैं, ये आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का नाम है लीनियर। एक बार बोर्ड परीक्षा देने से पहले हमारे जितने भी प्लेलिस्ट के शुरुआती वीडियो हैं जिसमें हमने थ्योरी सिखाई है, उन्हें ज़रूर देख के जाना। लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, ये प्लेलिस्ट का नाम है, आप उसमें से जाके ज़रूर देखें। इसको हम यहीं पर छोड़ रहे हैं, आप भी खुद कोशिश करो लगाने की, क्योंकि इसमें हम ग्राफ बनाएंगे, थोड़ी लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, आपको समझने में भी दिक्कत होगा, इसलिए हम इसे छोड़ रहे हैं। और वहाँ पे हमने आपको बना के सिखाया है तीनों तरीके से, ग्राफ, प्रतिस्थापन और विलोपन, और वज्रगुणन भी एक्स्ट्रा भी सिखा दिया है, तो जाके ज़रूर देखना। वो वाला ये सवाल और इसका जो अथवा है, हम इन सबको छोड़ रहे हैं। ये अंकों पर आधारित सवाल है, जो आपका 7वां है। अंकों पर आधारित प्रश्न जिसमें इकाई दहाई होता है, ये वाला प्रश्न, ये दोनों आपको इसी प्लेलिस्ट में मिलेंगे, ज़रूर चले जाना। और जो अगला पार्ट है 7वें का खा, आप कहोगे सर जी आज क्या बात है, सब छोड़ दे रहे हैं आप। तो ये वाला जो सवाल है ये ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री, ये डॉक्टरों जैसा ट्रिग्नोमेट्री। तो आप यहाँ पे जाना हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई। आज अंतिम वीडियो है इसलिए ऐसा कर रहा हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है, आप खुद जाके सीखो। ऊंचाई और दूरी प्लेलिस्ट है, और ये जो 7वें का ऑप्शनल भी है, ये भी ऊंचाई और दूरी का प्रश्न है। एक बार ज़रूर वीडियो को विजिट करें, वहाँ ज़रूर जाके देखें। उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। एक बार ज़रूर वीडियो देखना, तभी आपको समझ में आएगा। एक बार ज़रूर वीडियो पर हमारे विजिट कीजिए। थोड़ा पुराना वीडियो है, लेकिन पुराने से क्या फ़र्क पड़ता है, कॉन्सेप्ट आपको A to Z मिलेगा। आपको हाई स्कूल की सारी गणित, सारी फिजिक्स, सब कुछ मिल जाएगी। तो इस प्रकार से सॉल्व होता है क्वेश्चन नंबर 7। तो ये था आज का सेशन, जिसमें हम लोग सॉल्व कर रहे थे कक्षा 10वीं के गणित का क्वेश्चन पेपर, जो कि वर्ष 2022 में आया था। इसका आज हमने सेकंड पार्ट सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 7 तक। उम्मीद है कि आपको आज की बताई हुई सारी बात समझ में आ गई होगी। और एक बात, आप बोर्ड परीक्षा देने से पहले अपनी तैयारी बेहतर तरीके से करते रहिए। किसी भी प्रकार की लापरवाही आपके बोर्ड परीक्षा के प्राप्तांकों में परिवर्तन ला सकती है, उसमें बदलाव हो जाएगा। आप नियमित तैयारी करें, वीडियो देखें। कक्षा 10वीं का सारा गणित और सारा विज्ञान प्लेलिस्ट में मौजूद है। थोड़ा पुराना वीडियो है, लेकिन A to Z मटेरियल आपको मिल जाएगा। उम्मीद है आज का सेशन आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ।